हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। तो आज हम लोग चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जिसको हिंदी में दूरी सूत्र बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले इसको क्यों इसका ज़रूरत है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे कोई पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं कि P है, यहाँ पे दे देगा कि x1 y1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि Q पॉइंट कोई दे देगा, इसमें कहेगा कि ये x2 y2 है। तो कहेगा कि इसके बीच का कितना डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसी के लिए हम एक यहाँ पे फार्मूला जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हम प्रूफ बता देते हैं इसका। सबसे पहले प्रूफ, तो प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम ये y एक्सिस बनाए और ये x एक्सिस हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और ये ओरिजिन हो गया। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे P पॉइंट को कंसीडर करने वाला है। तो P पॉइंट हम मान लेते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे Q को मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो और इसके बीच का हमको डिस्टेंस का फार्मूला जनरेट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना होगा इस पे x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पर हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर डालने वाले हैं। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, और फिर इसी तरह यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालने वाले हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। फिर हम क्या करने वाले हैं, इसको मिला देने वाले हैं, P to Q मिला देंगे। P to Q ये हो गया, ये सॉरी यहाँ पे देखिए, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये हो जाएगा x2 नॉट x2, ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा y1। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम करने वाले हैं, ये मान, इसको हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट कर देते हैं, इस पे लंब डालने वाले हैं। इसको हम मान लेते हैं ये PQ, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S, और यहाँ पे इसको हम लंब डालने वाले हैं इस पे, और इसको मान लेते हैं कि ये T है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि यहाँ पे कोई पॉइंट अगर x1 y1 है, तो ये इस पर लंब जो डालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक x1 होगा। इट मीन्स यहाँ से और यहाँ तक का इसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा y1। तो ये हो गया y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। उसी तरह यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x2, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x2, ये x2 हो गया। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा y2, तो ये y2 हो गया। देखिए, ये y2 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया। अब देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपको x2 माइनस x1। देखिए, यहाँ से यहाँ तक x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के लिए हमको x2 में से x1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मिल गया कितना, x2 माइनस x1। ये हो गया x2 माइनस x1। उसी तरह का यहाँ का डिस्टेंस हमको निकालना है। और एक बात और समझिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब x2 माइनस x1 है, तो यही तो डिस्टेंस ये भी है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, और यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे y1 है, तो यही तो ये इतना है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो y1 होगा, ये हो गया y1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है। तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या क्या लिखे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो हो रहा है OS,
OS बराबर हो रहा है x1, ठीक है, और OR बराबर हो रहा है x2। अब हमको SR जब निकालना है तो SR तो हमको क्या करना होगा, x2 में से x1 घटाना होगा। और उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो है SP का जो डिस्टेंस है, या फिर आप PS बोलिए, PS का जो डिस्टेंस है वो है y1, और यही y1 जो है वो ये RT के बराबर है, तो ये RT हो जाएगा, ये T है, तो ये RT के बराबर हो गया, ये y1। और देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है QR, यहाँ पे जो QR डिस्टेंस है ये है y2। अब अगर हमको QT निकालना है, QT, तो QT के लिए हमको क्या करना होगा, QR माइनस PS करना होगा। इट मीन्स हमको करना होगा y2 माइनस y1। तो ये हमको मिल गया, ये मिल गया, हमको ये निकालना है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं, थोड़ा हल्का इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ये जो बन रहा है इसको कंसीडर करने वाले हैं, PQT को, फ्रॉम ट्रायंगल PQT। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले इसका हम एक ऐसी डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, ये रहा, ये हो गया, ये यहाँ पे है P, ये है x1 y1, ये है Q, ये है x2 y2, और ये यहाँ पे है T, और ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस है x2 माइनस x1, और इसका डिस्टेंस है y2 माइनस y1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हल का हम बताने वाले हैं। इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज, ये जो 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये P है, ये B है, और ये H है। P क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस H है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि H स्क्वायर इक्वल टू होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, ये PQ का स्क्वायर बराबर होगा QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। ये PT जो है इसका स्क्वायर होगा, PT का स्क्वायर। तो यहाँ पे PQ जो है, इसको PQ तो कुछ हमको निकालना है, तो PQ का स्क्वायर रहने देंगे। और QT का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, QT का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस PT का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये तो प्लस में है तो हम इसको उलट भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिखने वाले हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा, ये देखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से फॉर्मूला हो गया कि PQ इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू
एक्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार हम इसको और आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे y डैश था और इसी तरह इधर x डैश था। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट को कंसीडर किए, एक P था एक Q था। तो P पॉइंट में हम क्या किए, x1 y1 था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो ये x1 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक y1 हो गया। उसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो ये यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक y2 हो गया। अब हमको ये इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो क्या किए, इसमें से बड़ा वाला में से छोटा को घटा दिए तो ये मिल गया, और उसी तरह यहाँ पे भी y2 में से y1 को घटा दिए तो ये मिल गया। अब इस ट्रायंगल को हम क्या किए, यहाँ पे रख दिए। इट मीन्स इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर हो गया। फिर इसको सॉल्व कर दिए तो पी क्यू का वैल्यू आ गया। अब चलिए हम लोग इसमें कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइनली मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका। तो सबसे पहले हम एक का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, डिस्टेंस पूछ रहा है P एंड Q के बीच में। तो ये देखिए, एक कोई पॉइंट दिया हुआ है 3 2 और एक कोई पॉइंट यहाँ पे Q दिया हुआ है, मान लेते हैं कि -2 -3। तो हम आपको बताए थे कि P कोई पॉइंट होगा तो इसमें हम इसको हम कहेंगे कि x1 है, ये y1 है, ठीक है। और ये यहाँ पे Q है तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x1 का वैल्यू देखने वाले हैं। तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू हो जाएगा 2, और उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा x2 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू -3। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं जो अभी प्रूफ किए। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो x2 का वैल्यू कितना है, -2 माइनस, ये देखिए -2 है माइनस, और ये x1 का वैल्यू है 3 तो इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, -3 माइनस y1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे रख दिया और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो -2 और -3 यहाँ पे -5 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस ये -3 और -2 ये भी हो जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। अब -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25, ये भी यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा 50 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई 2। तो ये 25 का वर्गमूल हो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इतना यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शो डैट द पॉइंट 17 4 2 -1 -1 एंड -4 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। इसको दिखाना है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये स्क्वायर का वर्टिसेस है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक स्क्वायर हम बनाने वाले हैं। ये मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है ये मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो P है तो P है यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं कि 17 है दिया हुआ है। फिर ये यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 4 2, R दिया हुआ है -1 और ये दिया हुआ है कितना -4। तो ये स्क्वायर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्क्वायर के बारे में समझिए। तो स्क्वायर में क्या होता है कि सारा जितना भी साइड होगा ये इक्वल होगा। अगर ये स्क्वायर है तो इसमें पी क्यू जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर जो होगा पी क्यू जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर जो होगा वो आर एस के बराबर होगा और आर एस जो होगा वो पी एस के बराबर होगा या फिर एस पी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस सब का डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पी क्यू का डिस्टेंस। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर हम आपको बताए थे कि फॉर्मूला ये होता है। हम सबको नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और उसी तरह ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो PQ में क्या हो रहा है कि x2 में से x1 घट रहा है, इसका मतलब है कि 4 में से 1 घट रहा है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे कि हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए x2 माइनस x1, इट मीन्स 4 माइनस 1। उसी तरह y2 माइनस y1 में हो जाएगा 2 माइनस 7। तो यहाँ पे प्लस लिखने वाले हैं 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 34। ये 34 हो गया। उसी तरह यहाँ पे हम इस QR को निकालने वाले हैं, तो QR में भी सेम हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x2 मान इसी को रहने दीजिए, उसी तरह इसको कर दीजिए, ये x1 है और ये y1 है QR में। तो सबसे पहले x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4, माइनस तो ऑलरेडी है, और x1 की जगह पर ये देखिए माइनस 1 है, तो ये यहाँ पे हम माइनस 1 लिखने वाले हैं, और ये टोटल का स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस y2 में देखिए y2 में 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और y1 में फिर माइनस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ भी माइनस 1 का ये हो जाएगा माइनस 1, और ये टोटल का स्क्वायर है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4 और माइनस माइनस इसको मिला के हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इट मीन्स ये भी आ गया 34। अब हम निकालने वाले हैं PQ निकाल दिए, QR निकाल दिए, RS निकालने वाले हैं। तो RS में देखिए क्या होगा, तो RS में देखिए यहाँ पे हम x1 y1 माने हैं, तो इसको x2 y2 कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये x2 है और ये y2 है। फिर वहीं सेम फार्मूला यहाँ भी लगेगा, तो इसको देखिए हम यहाँ पे दे देते हैं आपको, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा RS। तो RS बराबर हो जाएगा फिर वहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2, तो x2 का वैल्यू -4 है, तो -4 देखेंगे, देखिए RS में हम बात कर रहे हैं, तो x2 में -4 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, और x1 का वैल्यू है यहाँ पे -1, तो -1 डालेंगे, और ये टोटल का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू -4, माइनस ऑलरेडी है तो इसको लिख दिए, और x1 का वैल्यू यहाँ पे -1 है तो -1 डाल दिए, और टोटल का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4, माइनस है तो माइनस लगा दिए, और y1 का वैल्यू यहाँ पे भी -1 दिया हुआ है, और ये टोटल का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 4, और ये भी +1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, तो इसका भी वैल्यू आ गया 34। ये भी 34 हो गया, ये भी 34 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब एक चीज़ और निकालना है, ये निकालना है PS निकालना है। तो PS निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो PS बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए x2, ये देखिए x1 x2 ऑलरेडी यहाँ फिट हो चुका है, तो x2 का वैल्यू -4 है तो -4, और माइनस ऑलरेडी है, और x1 का वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ पे 7 है y1 में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √-4 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये भी हो जाएगा 34। इट मीन्स यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, ये यहाँ पे देखिए सब 34 है, PQ जो है
वो क्यू आर के बराबर है, और क्यू आर जो है वो आर एस के बराबर है, और आर एस जो है वो पी एस के बराबर है। इट मीन्स ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये स्क्वायर का ही पॉइंट है सब। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया कि ये स्क्वायर का ही पॉइंट है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन भी लिख लिया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से। कहीं भी होगा, इस तरह भी हो सकता है, इक्वी डिस्टेंस सेम है। ये यहाँ पे 7, 1 है, किसी तरह भी हो सकता है, ये 7, 5 है। कह रहा है कि इसको मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन हम बोल सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन कि PR जो है ना वो बराबर है RS के। ये दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस जब PQ RS के बराबर है तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बता दिए कि PR नहीं, PQ नहीं, PR जो है वो RS के बराबर है RS के। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं PR के बीच में। तो PR के बीच में क्या होता है, फार्मूला तो अभी बताया हम आपको। यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये xy ऑलरेडी है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये x2 है, ये x2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह ये भी हो जाएगा कितना, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2। तो x2 हम इसको माने हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 के जगह पर y है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3 और y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये तो अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये मिलेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर मिलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर मिलेगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग जो दिया हुआ है उसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 और ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 14x। और उसी तरह ये हो जाएगा कितना, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, सबसे पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा। ठीक है, और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इस सबको हम इधर लाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 49 माइनस 14x प्लस 1 ये वाला माइनस 2y, और ये यहाँ पे 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 9 इधर हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 6x, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 25, और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10y इक्वल टू 0। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर अपोजिट हो जाएगा, इधर आएगा तो उसका चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x वाला देखते हैं, तो माइनस 14 और प्लस 6x है, तो ये हो जाएगा माइनस 8x, ये हो गया इसका। फिर y में देखेंगे तो y माइनस 2y है और इधर 8y है, तो ये हो जाएगा 8y प्लस में, तो ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 25 निगेटिव है और यहाँ पे माइनस 9 है,
तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 49, ये पॉजिटिव है और ये दोनों हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और एक यहाँ भी है, ये देखिए इसका काम हो गया। 1 यहाँ पे है तो ये 1 है तो इसमें भी जोड़ देते हैं तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 50, 49 + 1 50 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 25 है और यहाँ पे 9 है तो ये हो जाएगा -34 = 0, 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा -8x + ये 8y और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 = 0। तो ये हो जाएगा इसके बीच का रिलेशन, x y में के बीच का रिलेशन। यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से आप काम करिए 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा = 0। x को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -x + y + 2 = 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो ये इसके बीच का रिलेशन हो गया यहाँ पे, -x + y + 2 = 0। तो फाइनली हम लोग सारा क्वेश्चन जितना भी इस पे कराया उसको हम कंप्लीट कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।